वाचक प्रदीप मिश्रा हुए, अनिरुद्ध हुए और धीरेन्द्र शास्त्री हुए। इन कथावाचकों के खिलाफ हमने महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था और ये मांग करी गई थी कि ये कथावाचक राष्ट्रद्रोही बातें करते हैं, संविधान के विरोधी बातें करते हैं। ऐसे कथावाचकों को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाकर और इनकी तमाम कथाओं पे प्रतिबंध लगाना चाहिए और इनकी कथावाचकों में जो कहाँ से आय होती है उसको जीएसटी के दायरे के अंदर लाना चाहिए। तो कथा करना भूल जाएंगे। कथावाचक जितने भी हैं चाहे वो कांग्रेस प्रत्याशी हो चाहे बीजेपी प्रत्याशी हो, जो भी उनकी कथा कराएगा या कराई है, ऐसे प्रत्याशियों को मतदान नहीं करें और ऐसे प्रत्याशियों को घर बिठा के रखें, क्योंकि वो उनके अधीन में काम कर रहे हैं, चाहे वो एससी का हो चाहे ओबीसी का हो। तो अगर वो कथावाचक ऐसे कथा कराते हैं तो ऐसे कथा कराने से मतलब ये माना जाता है कि ऐसे प्रत्याशी चाहे हमारा ओबीसी का हो चाहे एससी का हो, इसका मतलब ये है कि आप उनको समर्थन दे रहे हैं और उनके समर्थन से संविधान को ख़त्म करने पर लगे और बाबा साहब के संविधान को दरकिनार कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। हमारे साथ हैं आज खास मेहमान हुकुमचंद जादम जी, मध्य प्रदेश इंदौर से हैं और सत्यशोधक समाज के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। आज हम बात करेंगे इनसे कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और उसको लेकर इन्होंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है और मध्य प्रदेश सरकार को भी ज्ञापन दिया है। तो अब बात करेंगे इनसे कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान हाल ही में आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 90% देश पर ब्राह्मणों कब्जा हो गया, 100% कब्जा करना है, हमें भी अब संसद तरफ जाना चाहिए। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है कि 90% देश पर ब्राह्मणों कब्जा हो गया है 100% करने के लिए? धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ में प्रदीप मिश्रा ने भी कहा इस बात को कि देश में मनुस्मृति लागू करेंगे और हमारे ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है। ये बात सही है और देखा जाए तो वैसे उनका कब्जा तो हो ही गया है, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो हमारा यही कहना है कि बहुजन समाज के जितने एससी एसटी और ओबीसी के लोग हैं कि भाई सत्यशोधक समाज ने एक आंदोलन चलाया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक जितने भी हैं चाहे वो कांग्रेस प्रत्याशी हो चाहे बीजेपी प्रत्याशी हो, जो भी उनकी कथा कराएगा या कराई है, ऐसे प्रत्याशियों को मतदान नहीं करें और ऐसे प्रत्याशियों को घर बिठा के रखें, क्योंकि वो उनके अधीन में काम कर रहे हैं, चाहे वो एससी का हो चाहे ओबीसी का हो। तो अगर वो कथावाचक ऐसे कथा कराते हैं तो ऐसे कथा कराने से मतलब ये माना जाता है कि ऐसे प्रत्याशी चाहे हमारा ओबीसी का हो चाहे एससी का हो, इसका मतलब ये है कि आप उनको समर्थन दे रहे हैं और उनके समर्थन से संविधान को ख़त्म करने पर लगे और बाबा साहब के संविधान को दरकिनार कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में और कथावाचक जितने भी हुए जो संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, मैंने उनके लिए एक दोहा अपने बहुजन समाज के लोगों को एक आह्वान किया है कि रहीमन लाठी राखिए सरसों तेल पिलाए, रहीमन लाठी राखिए सरसों तेल पिलाए, ना जाने ये कथावाचक किस गली गांव में मिल जाए। तो ये जो है ये दोहा मैं पहले से भी कहा था और एक बार मुरारी बापू के बारे में बोला था, उन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो हमारा ये आह्वान है और ये कहना है कि देश के बहुजनों, आपके पास में सिर्फ एक थोड़ा सा वक्त बाकी है, 6 महीने बाकी हैं और इनको सबक सिखाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इन राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं इनमें सबक सिखा दो और जितने भी कहाँ से कथावाचकों के समर्थक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो किसी भी समाज से हो, उनको घर बिठा दिया जाए और हमारे नए लोगों को जो संविधान बचाने के लिए बात करते हैं उनको विधानसभा संसद में पहुँचाया जाए। ऐसे कथावाचक प्रदीप मिश्रा हुए, अनिरुद्ध हुए और धीरेन्द्र शास्त्री हुए। इन कथावाचकों के खिलाफ हमने महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था और ये मांग करी गई थी कि ये कथावाचक राष्ट्रद्रोही बातें करते हैं, संविधान के विरोधी बातें करते हैं। ऐसे कथावाचकों को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाकर और इनकी तमाम कथाओं पे प्रतिबंध लगाना चाहिए और इनकी कथावाचकों में जो कहाँ से आय होती है उसको जीएसटी के दायरे के अंदर लाना चाहिए। तो कथा करना भूल जाएंगे। आप उनकी आय पे जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे। अरे वो तो सेवा कर रहे हैं समाज की। कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, झूठी बात है। काहे की सेवा कर रहे हैं? सेवा वो लोग कर रहे हैं जो कहाँ से गरीब मजदूरों को खाना खिलाते हैं। सेवा किसको कहते हैं मालूम है? आप जाइए गुरुद्वारे के अंदर, वो सेवा करते हैं। सिख समाज सेवा करता है। आज पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई है, वहाँ सेवा कर रहे हैं। ये वहाँ जाके करे कथावाचक, देखा कितनी सेवा कर रहे हैं। ये तो देश को लूट रहे हैं और लूट चुके हैं। लूट नहीं रहे, लूट चुके हैं। ये अंधविश्वास फैला कर तमाम लोगों को अंधविश्वास में, महिलाओं माताओं को अंधविश्वास में लगा के, क्या बिल पत्र चेटाने से क्या बच्चा पास होता है? बताइए आप। तो लोग जा भी तो रहे हैं उनके पास और लोग कह रहे हैं हमारे काम हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, हमारी बीमारी ठीक हो रही है, हम हमारे नौकरी लग रही है। लोग जा रहे हैं, उनके पास भीड़ जा रही है, वो सबूत दे रहे हैं, पर्चा निकालते हैं वो। आप कह रहे हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। कैसे अंधविश्वास फैला रहे हैं? मेरे बयान में, मेरे विचार से इसको मानव बम कहा जाता है।
मतलब एक इशारे के अंदर जो हज़ारों लोग, जो हज़ारों माताएं नाच रही है, कूद रही है, कहाँ से उनको मालूम पड़ जाती है कहाँ से कि ये कैसे नाचेंगे, कैसे कूदेंगे और कैसे डोर टू डोर कहाँ से भागम भाग करेंगे। ये वहाँ के तमाम लोग मर गए थे धीरेन्द्र शास्त्री के कहाँ से, वो प्रदीप मिश्रा की कथा के अंदर, तो क्या मुकदमा लगाया गया था? हाँ, आज इसकी जगह अगर कोई अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय या दलित समाज का होता तो आज उसको कहाँ से मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया जाता। तो देश और संविधान तो कहाँ से खत्म कर रहे हैं ना, हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से। कथावाचकों का काम है कथा करने का। अब देश हित में और संसद में और विधानसभा में जाने की ज़रूरत क्या है? हम तो कहते हैं जितने भी लोग साधु संत वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, इन पर बैन लग जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि देश पे 90% ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है, अब हमें भी आरएसएस तरफ से आदेश आ गया कि हमें भी संसद में जाना चाहिए। वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि वो ऐसा कहेंगे जब भी तो बहुजनों को गुस्सा आएगा, और बहुजनों को जब गुस्सा आएगा तब धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ जाएंगे ये वक्त बताएगा। बस चिता रहे हो आप? चेता नहीं रहे, हम तो बता रहे हैं कि या तो कथा कर लो या संसद की तरफ बहुजनों को उखाड़ने के, वो जागरूक करने का काम कर लो। ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान दे के ही बहुजनों में गुस्सा आएगा और बहुजनों का कारवा आगे बढ़ेगा। आप संविधान बचाने की बात कर रहे हो और आपने कहा कि ऐसे लोगों को वोट देने को कथा, लेकिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश से ही हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और आज हर कोई उनकी कथा भागवत करा रहा है और उनकी कथा में इतनी भीड़, का तोड़ भीड़ आ रही है। अभी दिल्ली में आए थे, बहुत भीड़ थी। कैसे रोकेंगे आप उनको? इतनी पॉपुलरिटी है लोगों के बीच में आप उनकी। ये बात सही है कि हम कैसे रोकेंगे, लेकिन हम विचारधारा से काम कर रहे हैं और विचारधाराओं के साथ में हम काम कर, हमारा आगे कारवा बढ़ रहा है। हमारे पास में संसाधन नहीं है, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोग जो हमारे साथ दे रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि कुछ तो है जो सत्य की राह पे चल रहे हैं। तो हमारा डोर टू डोर जो कहाँ से जगह जगह हमारी जो मीटिंगें हो रही है, अभी भोपाल में भी हमारे 12 संयुक्त मोर्चाओं के दल की मीटिंग हुई थी जो इस अभियान में संविधान बचाने को लेकर काम कर रहे हैं। अब रहा सवाल उनकी कथा वाचा कराने के लिए, तो मध्य प्रदेश के सारे विधायक और सारे सांसदों ने उनकी कथा नहीं कराई है। कुछ चुनिंदा विधायक हैं कांग्रेस बीजेपी के, जिन्होंने, उनको डर है कि हम चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उनकी शरण में गए हैं। तो जो शरण में गए हैं उनको घर बिठाना काम हमारा है। तो उनकी शरण में जाके क्या आप चुनाव जीत जाएंगे? उनकी शरण में जाके चुनाव नहीं जीतेंगे, वो तो जूते खाएंगे ना आने वाले समय में, क्योंकि जब चुनाव ही हार जाएंगे तो कहाँ से जीतेंगे, कैसे जाएंगे वहाँ पर? आप तो बाबा साहब के संविधान के विरोधी हो, और यही अभियान है हमारा। अभी जगह जगह हम मीटिंग कर रहे हैं, जगह जगह अभी हमारा अभियान चल रहा है और आगे भी हम आंदोलन तेज करेंगे। हम भीड़ नहीं इकट्ठी करते, लेकिन हमारे जो कैडर के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ हुकुमचंद जादम जी। इन्होंने कहा कि हम डोर टू डोर जाके अपने लोगों को जागरूक करेंगे और जो जिन लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री कथा कराई है उनको वोट ना देने की लोगों से अपील करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।